नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED प्रवेश परीक्षा के लिए ऑल सब्जेक्ट का निचोड़ क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। दोस्तों, आपका जो बिहार DLED एग्जाम है यह 8 जून से 22 जून तक आयोजित होने वाला है। आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है, अगर आपका बिहार DLED का एग्जाम 8 जून से 22 जून तक इनमें से किसी भी तारीख को है तो दोस्तों इससे पहले आप इस रिवीजन वीडियो को एक बार पूरा देख लीजिएगा एग्जाम से पहले, क्योंकि दोस्तों इस रिवीजन वीडियो का खासियत बात है इसमें ऑल सब्जेक्ट के मिक्स प्रश्न मिलेंगे और उस प्रकार के प्रश्न जो बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछने की संभावना भी है। और दोस्तों हम डिस्कशन करते हुए चलेंगे और आप सभी दोस्त लोग को अलग से भी बहुत सारे प्रश्न याद हो जाएंगे इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो। और साथ ही हम आपसे यही बोलेंगे, आप लोग अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और चलिए साथी, आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, तब आपको पता चलेगा हम आप लोगों के लिए किस प्रकार के प्रश्न लेके आए हैं और किस प्रकार से डिस्कशन करते हुए चलते हैं। आज का दोस्तों ये रहा रिवीजन का फर्स्ट क्वेश्चन। कहता 1739 में करनाल का युद्ध नादिर शाह और किसके बीच लड़ा गया? दोस्तों मोहम्मद शाह रंगीला के बीच यह युद्ध लड़ा गया था, करनाल का युद्ध 1739 में, जिसमें दोस्तों नादिर शाह का जीत हो गया था और बोल सकते हैं मोहम्मद शाह रंगीला का हार हो गया था। और मेरे भाई यहाँ पर याद रखिएगा, नादिर शाह जो है इसको ईरान का नेपोलियन भी कहा जाता है। वही नादिर शाह है जिसने अपना भारत से मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा को लूट के ले गया था। दोस्तों भारत का नेपोलियन पूछा जाए तो समुद्रगुप्त बोलिएगा। और समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन, जिसने प्रयाग प्रशस्ति नामक पुस्तक को लिखा है। तो प्रयाग प्रशस्ति किसकी रचना है? हरिसेन के। अगला प्रश्न है स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन जो है 1 जनवरी 1927 ईस्वी को किया गया था। कहाँ साथी? तो इलाहाबाद में। किसके द्वारा? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा, जिसमें से मोतीलाल नेहरू सचिव थे और चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। चित्तरंजन दास को CR दास भी कहा जाता है और इसको दोस्तों देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्तरंजन दास को। जितने बात साथी हम अलग से बोलते हैं उसको भी आप सभी दोस्त लोग से रिक्वेस्ट है सुनते चलिए। कहता प्रोटीन बने होते हैं, यह भी प्रश्न आपके बिहार DLED एग्जाम में आया है। तो प्रोटीन बने होते हैं अमीनो अम्ल के, 20 गो अमीनो अम्ल मिलेगा तो एक प्रोटीन का निर्माण होगा। दोस्तों प्रोटीन का जो फैक्ट्री है ना किसको कहा जाता है? तो बोल सकते हैं आप राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। प्रोटीन का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया। प्रोटीन के कमी कारण 2 गो बीमारी भी हो जाता है, मेरास्मस और क्वासियरकोर। ये दोनों बीमारी अधिकतर बच्चों में देखने को मिलता है। कहता तराइन का प्रथम युद्ध डैश में लड़ा गया? दोस्तों तराइन का 3 गो युद्ध हुआ। कितना युद्ध हुआ? 3 गो युद्ध हुआ। तो प्रथम युद्ध हुआ था 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का जीत हो गया था। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। तराइन का तीसरा युद्ध दोस्तों 1215 ईस्वी में हुआ। साथ ही तराइन का मैदान कहाँ है? तो यह है आपको हरियाणा में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है पेट्रोलियम उत्पादन के भंडारण से। दोस्तों यह भी प्रश्न बिहार DLED एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। कहता है फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो दोस्तों एक खैराती अस्पताल। यह प्रश्न पूछा गया है, आप पेपर उठा के देख सकते हैं। जो दोस्त लोग एग्जाम दिए होंगे बिहार DLED का उसमें यह प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन कहता है नरेगा अधिनियम किस वर्ष से संबंधित है? 2005 से यह संबंधित है। कहता महाविस्फोटक सिद्धांत संबंधित है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। दोस्तों यह प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं, इसको भी याद रख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का पहला सत्याग्रही कौन था? तो विनोबा भावे। व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है ना दोस्तों, यह कब शुरू हुआ था? तो यह बोल सकते हैं आप 1940 में। कब? 1940 में। यही जो विनोबा भावे है ना दोस्तों, यह भूदान आंदोलन को भी शुरू किया था। भूदान आंदोलन को, भूदान आंदोलन 1951 में शुरू हुआ था। और बोल सकते प्रथम सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे। दूसरा सत्याग्रही कौन था दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू। और तीसरा सत्याग्रही कौन था दोस्तों? ब्रह्मदत्त। कहता है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 को दिया गया था दोस्तों। लाहौर षड्यंत्र केस के तहत बोल सकते हैं भगत सिंह ने, याद रखिएगा, जॉन सैंडर्स जो कि एक अंग्रेज पुलिस अधिकारी थे उसका हत्या कर दिया था। कब? तो 1928 में। और उसी के तहत दोस्तों इसको फांसी दे दिया गया, जिसमें से चंद्रशेखर आजाद अपने आप गोली मारकर हत्या कर लिया था। इस प्रकार से अगर साथी पढ़ते हैं तो एक भी प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में नहीं छूटेंगे। अगर आप सभी दोस्त लोग इस वीडियो पर प्यार दिखाते हैं और अपने साथियों में शेयर करते हैं तो दोस्तों हम हिंदी का भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेंगे अलग से। इसमें तो 1-2 प्रश्न मिलेंगे, लेकिन अलग से करवा देंगे हम आपको हिंदी का भी, बिहार स्पेशल का भी। कहता है सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? तो 150 × 10⁻6 किमी बोल सकते हैं आप। सूर्य जो है नाभिकीय संलयन पर आधारित है, परमाणु बम नाभिकीय विखंडन पर, हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर। कहता है शरावती परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में। कर्नाटक का राजधानी बंगलुरु है। बंगलुरु को बगीचों का शहर कहा जाता है। इसरो का मुख्यालय बंगलुरु में है। मानव शरीर में रक्तचाप नियंत्रित होता है तो अधिवृक्क ग्रंथि के द्वारा। इसी को एड्रिनल ग्रंथि भी कहा जाता है। यह ग्रंथि किडनी के ऊपर स्थित होती है। कहाँ? किडनी के ऊपर, याद रखिएगा। अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को किस युद्ध में हराया था? पानीपत की तीसरी लड़ाई में, जिसमें दोस्तों 1761 में यह युद्ध लड़ा गया था। पानीपत का भी 3 गो युद्ध हुआ। पहला वाला हुआ 1526 में, दूसरा वाला हुआ 1556 में, याद रखिएगा आप। और पानीपत का भी मैदान दोस्तों कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। किस द्रव्य के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती? लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है यह दूध और दही में पाया जाता है मेरे भाई। और लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए C3H6O3 बोलिएगा, यह किसका सूत्र है? तो यह है आपको लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया? माकुम में दोस्तों। कहता है किस क्षेत्र को एशिया का निष्प्रांत क्षेत्र कहा जाता है? पामीर क्षेत्र को दोस्तों इस नाम से जाना जाता है। कहता पद्मावत की रचना किसने की? मलिक मोहम्मद जैसी। मलिक मोहम्मद जैसी जो है यह कहा जाता है शेरशाह सूरी के दरबार में रहते थे। शेरशाह सूरी का मकबरा दोस्तों पूछा गया आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में, कहाँ है? तो सासाराम में इसका मकबरा है। फरीद खां इसका बचपन का नाम है। शेरशाह सूरी का ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया। अभी वर्तमान में NH1 NH2 को ग्रांड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता है। और यह भी प्रश्न बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है। कहता 9वीं शताब्दी के मध्य तंजावुर शहर किनके द्वारा बसाया गया था? दोस्तों विजयालय के द्वारा यह शहर बसाया गया था। अगला प्रश्न है तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग कब स्थापित हुआ? 1956 में। 1956 में दोस्तों LIC का भी गठन हुआ। आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के सदस्य। भारत का प्रधानमंत्री का जो पद है यह अनुच्छेद 74 में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है टोडा जनजाति कहाँ पाई जाती है? नीलगिरी पहाड़ियों में। कौन सा युद्ध विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण बना? तालीकोटा का लड़ाई। दोस्तों तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? अमृतसर में। यह घटना कब हुआ था? तो 13 अप्रैल
1900 बोल सकते हैं 19 में हुआ था पंजाब के अमृतसर में। जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए अंग्रेज के द्वारा हंटर आयोग का गठन किया गया और यह प्रश्न भी बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है तो गुजरात है दोस्तों। भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में यह स्थित है। क्वेश्चन कहता है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश अपना भारत में सबसे अधिक दूध का उत्पादन करता है और दोस्तों गन्ना का उत्पादन करता है। जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? OH आयन, याद रखिएगा। और दोस्तों अम्ल को अगर जल में घोलिएगा तो क्या देगा? यह देगा हाइड्रोजन आयन। क्या देगा? हाइड्रोजन आयन यह देगा। H+ आप हाइड्रोजन आयन बोल सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस डैश में हरिपुरा कांग्रेस सत्र के अध्यक्ष चुने गए थे 1938 में। हरिपुरा दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो यह पड़ता है आपको गुजरात में बोल सकते हैं, गुजरात में। यही दोस्तों 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन का भी अध्यक्षता इसी के द्वारा किया गया। त्रिपुरी मध्य प्रदेश में पड़ता है। अफगानिस्तान की राजधानी का नाम है काबुल, याद रखिएगा। अफगानिस्तान का राजधानी है काबुल। कहता है भारत में बैंकिंग विनिमय अधिनियम डैश में पारित किया गया था 1949 में। 1949 में RBI का राष्ट्रीयकरण भी हुआ था। अलमाटी बांध किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है दोस्तों। अलमाटी बांध का बात किया जाए तो कहता है हाउली पद्धति किससे संबंधित? बंधुआ मजदूर से। ICC महिला T20 विश्व कप 2023 कहता है कहाँ आयोजित हुआ? दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ 2023 वाला। अभी दोस्तों IPL के विजेता कौन बने हैं? RCB बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किसने चार मीनार का निर्माण किया था? कुली कुतुब शाह। चार मीनार दोस्तों कहाँ है? चार मीनार है आपको हैदराबाद में और यह प्रश्न बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछा गया है। पंखे की रफ्तार किस पर निर्भर करता है? वोल्टेज पर यह निर्भर करता है, पंखे की रफ्तार। दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। भारत सरकार द्वारा गंगा वृक्षारोपण अभियान कब शुरू किया गया? 9 जुलाई 2018 में। गंगा जो है यह भारत की सबसे लंबी नदी है, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कौन देवराई के युद्ध में औरंगजेब द्वारा कथा पराजित हुआ था? दारा सिकोह, याद रखिएगा। देवराई का युद्ध में दोस्तों। कथा गुलाबी क्रांति संबंधित है प्याज उत्पादन से। गोल क्रांति दोस्तों आलू उत्पादन से संबंधित है। अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका में जो राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 4 वर्ष का। महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क किस राज्य में? तेलंगाना। तेलंगाना राज्य जो है इसका गठन हुआ था 2 जून 2014 को बोल सकते हैं और भारत का 29वां राज्य यह बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के राष्ट्रीय गीत को किसने लिखा है? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिया गया दोस्तों। कहाँ से? तो बोल सकते हैं आप आनंद मठ से इसको लिया गया है। शरीर के किस अंग में यूरिया बनता है? लीवर में, यानी यकृत में। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी होती है। भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य है उत्तर प्रदेश। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सरदार सरोवर परियोजना जो है यह है आपको गुजरात राज्य में। कहाँ है? गुजरात, यहाँ पर याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन का था भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था दोस्तों हिक्की का बंगाल गजट। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है ऑल इंडियन लिमिटेड द्वारा इसका कार्य किया जाता है। भारत सरकार के लिए बैंकर का काम कौन करता? भारतीय रिजर्व बैंक। इसका स्थापना कब हुआ था? इसका स्थापना हुआ 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों इसका स्थापना हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युग की सभ्यता है, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य में शुरू की गई? सिक्किम। सिक्किम का राजधानी गंगटोक है और बोल सकते हैं आप जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। शहीद दिवस कब मनाया जाता? 30 जनवरी के दिन। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी का हत्या कर दिया गया था गोली मारकर नाथूराम गोडसे के द्वारा, इसीलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारत का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ पर है? कोलकाता में है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? जनवरी 1915 में। 9 जनवरी 1915 में, इसीलिए 9 जनवरी के दिन बोल सकते हैं आप प्रवासी दिवस मनाया जाता है और यह भी प्रश्न आपके बिहार डीएलएड एग्जाम में पूछे गए हैं। कहता दोस्तों
एस.एम. अर्जुन राजा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? बास्केटबॉल से यह ट्रॉफी संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतवर्ष में टेलीफोन सेवा की औपचारिक स्थापना किस वर्ष हुआ? 1882 में। कौन अपने आयुर्वेद के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध था? धन्वंतरी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है लाल मिट्टी में किसकी बहुलता होती है? सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है लाल मिट्टी में, पूछा जाए तो। अशोक का अंतिम युद्ध कौन सा था? कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध दोस्तों 261 BC में लड़ा गया। भारत में लवणीय मृदा का सर्वाधिक क्षेत्रफल है गुजरात में है। कहाँ है दोस्तों? गुजरात में है, याद रखिएगा। कहता पृथ्वी के बीचों बीच जाने वाली रेखा जो है भूमध्य रेखा, याद रखिए। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी पूछा जाए तो कांगो या नाइजर नदी कहा जाता है। भारत के बीचों बीच जाने वाली रेखा कर्क रेखा, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी माही नदी। राजा सांसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अमृतसर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन कहता है जीएसटी परिषद में कुल कितने सदस्य है? 33। और जीएसटी दिवस जो है 1 जुलाई के दिन मनाया जाता है। जीएसटी एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। जीएसटी लागू हुआ अपना भारत में 2017 में। पहला राज्य है असम, दूसरा है बिहार जीएसटी अपनाने वाला। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है? तो ऊंट को इस नाम से जाना जाता है। किसको? ऊंट को आप बोल सकते हैं। किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1869 में। 2 अक्टूबर के दिन गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी मनाया जाता है। किसने सर्वेंट्स कहता है किसने सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? गोपाल कृष्ण गोखले। कब दोस्तों? तो 1905 में। कब? तो 1905 में इसका स्थापना किया गया इसके द्वारा। जीएसटी काउंसिल की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय वित्त मंत्री। किस राष्ट्रीय आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है? स्वदेशी आंदोलन। किसी को बंगभंग आंदोलन भी कहा जाता है। 7 अगस्त 1905 को यह आंदोलन शुरू हुआ बंगाल विभाजन के विरुद्ध में, बोल सकते हैं। भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र कहलाता रिएक्टर स्केल। हाथी परियोजना कब आरंभ की गई? 1991-92। हाथियों वाला देश लाओस को कहा जाता है। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड को कहा जाता है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर नया नाम हो गया संभाजी नगर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है भारत का कौन सा राज्य चीन और बांग्लादेश से घिरा हुआ? त्रिपुरा, याद रखिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को हुआ था मुंबई के ग्वालियर ट्रैंक मैदान से दोस्तों, बोल सकते हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन को असफल बनाने के लिए अंग्रेज ने कौन ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन जीरो आवर। और इसके तहत सभी नेता को गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसमें से जयप्रकाश नारायण को हजारीबाग जेल में रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में? अरुणाचल प्रदेश में। यही अगर आपसे मोलिंग नेशनल पार्क पूछा जाए तो यह भी अरुणाचल प्रदेश में। भारत का कौन सा राज्य है जहाँ सूर्योदय सबसे पहले होता है? अरुणाचल प्रदेश। इसको पहले नेफा के नाम से जाना जाता था, अरुणाचल प्रदेश को। कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को जाना जाता है अलाई दरवाजा के नाम से साथियों इसको जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेनेगल की राजधानी है दोस्तों डकार, इसकी राजधानी हो जाएगा। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है रवि कीर्ति किस चालुक्य शासक के दरबारी कवि थे? पुलकेशिन द्वितीय। भारत में वन संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1980 में। और यह प्रश्न बिहार डीएलएड एग्जाम में आया हुआ है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसको भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है दोस्तों। और इसकी सबसे ऊंची प्रतिमा है जिसका नाम है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी। कहाँ है? गुजरात में। भारत का 20वां परमाणु बिजली घर है कैगा, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। कांगो की राजधानी ब्राज़विले है। मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु किस वर्ष हुई थी? तो 1707 में। कौन मुगल शासक है जिसका 2 बार राज्य अभिषेक हुआ? तो औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर और बोल सकते हैं जिंदा पीर के नाम से भी जाना जाता है। सिखों के 9वें गुरु हुए गुरु तेग बहादुर, उसका हत्या औरंगजेब ने करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, याद रखिएगा NaOH। कहता द पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? चार्ल्स डार्विन। प्रकृति चयन का सिद्धांत चार्ल्स डार्विन के द्वारा दिया गया। भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर है। और दोस्तों बोल सकते जनगण मन को 1911 में कोलकाता अधिवेशन में सबसे पहले गाया गया था। गीतांजलि के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। प्रथम भारतीय जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया रविंद्रनाथ टैगोर। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। वेद के कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार के वेद होते हैं।
कहता है किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता था? जापान को इस नाम से जाना जाता है। किसको दोस्तों? जापान को। जापान की मुद्रा एग्जाम में पूछा गया, बिहार टीएलएड एग्जाम में, ये नहीं याद रखिएगा। भारत सरकार द्वारा सेवा भोज योजना कब शुरू की गई? 2018 में। जनरल कहता जनरल किस सेना का एक अधिकारी पद है? तो थल सेना का। कहाँ का दोस्तों? थल सेना का, याद रखिएगा आप। प्रश्न कहता है विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन। भारत में पहली आर्थिक जनगणना कब की गई? 1977 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता कुद्रेमुख नेशनल पार्क किस राज्य में है? कर्नाटक में है। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। और ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का भी उल्लेख किया गया है ऋग्वेद के अंतर्गत। महाभारत के रचयिता कौन थे? वेद व्यास दोस्तों। महाभारत का युद्ध 18 दिनों तक चला था। जय संहिता इसका प्राचीन नाम है। सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में दोस्तों। सेबी का मुख्यालय स्थित है मुंबई में। कहता किस पंचवर्षीय योजना में भोजन, काम और उत्पाद का नारा दिया गया? 7वीं पंचवर्षीय योजना में। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। सामवेद जो है इसको भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। बैरी नाग झील किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? विश्वामित्र के द्वारा दोस्तों गायत्री मंत्र का रचना किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? रांची में स्थित है, याद रखिएगा, रांची में दोस्तों। बिरसा मुंडा को धरती आबा भी कहा जाता है। कहता गोत्र शब्द का प्रयोग कहाँ किया गया? ऋग्वेद में इसका प्रयोग किया गया। ऋग्वेद में आप बोल सकते हैं। कहता हेवलॉक द्वीप का नाम बदल कर रखा गया है स्वराज द्वीप। जैव विविधता शब्द किसने दिया? वाल्टर रोजन ने। जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई के दिन मनाया जाता है। दोस्तों ये थे आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI प्रश्न जिसको हम बिहार DLED एग्जाम के लिए करवाए। अगर इस तरीका के प्रश्न करते हैं तो आप सभी साथी का एग्जाम एक बार में निकल जाएगा। आप लोग सेलेक्ट हो जाइएगा और एडमिशन के लिए तैयार हो जाइएगा बिहार DLED वाले कॉलेज में मास्टर बनने के लिए। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इसमें से लगभग में 50 से 60 उस प्रकार के प्रश्न थे जो बिहार DLED एग्जाम में पूछे गए थे। तो हम यही बोलेंगे आप सभी दोस्त लोग से, आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो में हम मिलते हैं। और साथ ही 8 जून से 22 जून तक आपका एग्जाम होने वाला है। एग्जाम से पहले इस वीडियो को जरूर देख के आप लोग जाइएगा। इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे भी। तो पढ़ते रहिए और अपने एग्जाम की तैयारी में लगे रहिए दोस्तों। जितने अधिक से अधिक प्रश्न का रिवीजन कर सकते हैं कीजिए और अपने बिहार DLED एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।